अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। असेसमेंट की एक टर्म है जिसको आज मुख्तसर सी वीडियो में हम देखने जा रहे हैं और वो है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, फ़ायदा क्या है, इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन जो है वो देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप जहन में रखेंगे कि रूब्रिक एक स्कोरिंग गाइड होती है और ये प्री इस्टेब्लिश होती है, प्री डिफाइंड होती है, इसको पहले बनाया जाता है। यानी एक टीचर किस तरह से पेपर को स्कोर करेगा, मार्किंग करेगा, उसका जो तरीक़ाकार है मार्किंग का, उसमें क्या क्या चीज़ देखेगा, किस चीज़ पे फोकस करेगा, मार्किंग कैसे करेगा, तो ये सारी चीज़ें पहले से वो डिसाइड करके रखता है, बना के रखता है। यानी तरीक़ाकार पहले से प्री डिफाइंड कर लेता है और उसके मुताबिक वो असेस करता है, इवेलुएट करता है बच्चे की परफॉर्मेंस को। तो ये जो स्कोरिंग गाइड उसने बनाई है, जिसको देख के, जिसकी मदद से वो पेपर मार्क करेगा किसी भी स्टूडेंट का, तो ये जो पहले से बनी हुई स्कोरिंग गाइड है जिसको देख के उसने मार्किंग करनी है, ये स्कोरिंग गाइड जो है इसे रूब्रिक कहा जाता है। वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जिसको आप चेक कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को। मसलन स्टूडेंट्स जो है वो असाइनमेंट लिखते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, इसको असेस किया जा सकता है रूब्रिक की मदद से। पेपर देते हैं, टेस्ट देते हैं, इस टेस्ट को मार्क किया जा सकता है बेहतरीन तरीके से अगर एक टीचर पहले से रूब्रिक बना लेता है। यानी तरीक़ाकार डिफ़ाइन कर लेते हैं कि कैसे सवाल, मुख्तलिफ जो सवाल हैं पेपर में, उसको मार्क किया जाएगा। इसी तरीके से रिसर्च पेपर्स हैं, उसको रूब्रिक की मदद से जो है वो आप देख सकते हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, बच्चे करते हैं क्लास में, उसको आप देख सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूब्रिक। और पोर्टफोलियोज़ हैं बच्चों के, उसको आप देख सकते हैं। इसी तरीके से प्रेजेंटेशंस मुख्तलिफ होती हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं रूब्रिक की मदद से। इनको क्यों यूज़ किया जाता है रूब्रिक्स को? आप जायज़ा लेना चाहते हैं कि बच्चे किस तरह से किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो जो लेक्चर था, वो जो कंटेंट डिलीवरी थी, वो जो मेथड ऑफ टीचिंग था, वो जो कंटेंट शेयरिंग थी, जो भी टीचर ने पढ़ाया उसको किस हद तक बच्चों ने लर्न कर लिया है और उसको समझ लिया है, इसको देखने के लिए रूब्रिक बनाए जाते हैं ताकि आप बेहतर इवेल्यूएशन कर पाएँ, सही तरीके से आपको जायज़ा लेने में आसानी हो सके। अच्छा, ये टाइम सेविंग भी होते हैं। एक बात ध्यान में रखें कि इसको बनाने के लिए आपको वक्त लगेगा एज ए टीचर जब आप बना रहे होंगे। यानी आप देखेंगे कि जो भी आप क्वेश्चन दे रहे हैं, जो भी चाहे पेपर है, प्रेजेंटेशन है, ग्रुप वर्क है, पोर्टफोलियो है, असाइनमेंट्स हैं, कैसे आप इवेलुएट करेंगे, असेस करेंगे, उसको बनाने के लिए रूब्रिक को, ठीक है आपके पास टाइम ज़्यादा लगेगा, बट अगर इसका आउटपुट देखें तो आगे जाके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं। वहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा। आप इतने स्टूडेंट्स को इवेलुएट कर रहे हैं और अगर आप रूब्रिक नहीं बनाएंगे, ऐसे करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपने पहले से प्री डिफाइंड रूब्रिक बना लिया है, स्कोरिंग गाइड बना ली है, एक तरीक़ाकार सेट कर लिया है, तो उसके ऊपर तो टाइम लगेगा आपका, बट आगे जाके जब आप मार्किंग करेंगे बच्चों की तो उसमें आपको आसानी भी होगी और ईज़ भी फील करेंगे, उसके साथ साथ आपका टाइम भी बचेगा। तो इसके लिए भी होता है। और दूसरा, ये इफ़ेक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए भी बच्चों को, कि बच्चों की लर्निंग परफॉर्मेंस क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, उन्होंने नॉलेज किस हद तक गेन किया, कहाँ मिस्टेक्स हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ शॉर्ट कमिंग्स हैं, गैप्स कहाँ पे रह गए, इसको आइडेंटिफाई करके आप जो है रूब्रिक की मदद से बच्चों को बताते हैं, फीडबैक देते हैं। और टाइमली फीडबैक अगर टीचर दे देता है किसी भी बच्चे को, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ताकि वो मज़ीद जो है वो गलतियों से बच सके और बेहतर तैयारी कर पाए। इसी तरीके से टीचर्स के लिए ये फ़ायदेमंद इसलिए है कि जो भी रिज़ल्ट आ रहा है बच्चों का, उस रिज़ल्ट की बेस पे टीचर को ये पता चलता है कि उसका मेथड ऑफ टीचिंग बदलना चाहिए या पहले वाला ठीक है। अगर बच्चों के मार्क्स ठीक आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर है, तो आपको एक आइडिया होगा कि आप बेहतर पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, वो नहीं लिख पा रहे, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, प्रेजेंटेशन में नहीं ठीक तरह से परफॉर्म कर रहे, तो आपको ये पता चलता है एज ए टीचर कि आपका मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो कुछ बेहतर नहीं था, बल्कि अब मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसको बदलने की ज़रूरत है। तो स्ट्रेटजी को बदलें, आप मेथड ऑफ टीचिंग को बदलें। तो इसके लिए ये जो रूब्रिक है, ये टीचर को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और वो अपना मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो अप्रोप्रिएट
और यूज़फुल बेहतरीन तरह से तब्दील कर सकता है विद द हेल्प ऑफ रूब्रिक। तो ये कुछ फ़ायदे हैं और ये इसका इंट्रोडक्शन था कि रूब्रिक क्यों बनाया जाता है, इसका बेनिफिट क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है और इसका पर्पस क्या है। उम्मीद है आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।